जब आप किसी बाइक के शोरूम में जाते हो एक नई बाइक खरीदने के लिए और बाइक लोन लेना चाहते हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई मिसगाइड करे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप बाइक लोन ले रहे हो तो आपके लोन का ईएमआई कितना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइक लोन का ईएमआई कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मेरे वेबसाइट का कैलकुलेटर यूज करके। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए क्विकली हम कैलकुलेटर को यूज करके देख लेते हैं कि कितना आसानी से आप अपने बाइक लोन का ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बाइक लोन कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स दोस्तों मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बाइक लोन का जो कैलकुलेटर है वो यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बाइक लोन कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो में बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो टू व्हीलर आप खरीदना चाहते हो उसका लोन का ईएमआई कितना हो सकता है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर इन मंथ्स डालकर बहुत ही आसानी से आपका ईएमआई चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप टोटल इंटरेस्ट कितना पे करोगे थ्रू आउट द टेन्योर वो भी आपको समझ में आएगा। तो समझो एग्जाम्पल के तौर पे हम 1 लाख रुपए का बाइक ले रहे हैं और हमारे पास 30,000 रुपए ऑलरेडी हैं डाउन पेमेंट करने के लिए। तो ऊपर का 70,000 रुपए हम एज अ बाइक लोन यानी कि टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लोन अमाउंट डालेंगे 70,000 रुपए। तो यहाँ पे 70,000 रुपए डालने के बाद इंटरेस्ट रेट समझो अगर अभी का 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है पर एनम के हिसाब से वो यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 12% का इंटरेस्ट रेट डालेंगे और टेन्योर इन मंथ्स समझो अगर हम 3 साल का टेन्योर लेते हैं यानी कि 36 मंथ्स होगा, तो उस केस में आपका जो ईएमआई है वो होता है 2,325 रुपीज और टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे वो है 13,700 रुपीज का। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक्सेल में ट्रैक करते हैं कि आपका जो लोन अमाउंट है वो आप 70,000 रुपए का लोन अमाउंट ले रहे हो, टेन्योर इन ईयर्स है 3 इयर्स का, और आपका ईएमआई कितना होता है हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये 2,325 रुपीज। तो यहाँ पे ये मैंने ईएमआई कॉपी कर लिया और टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों इतना ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 70,000 रुपए का लोन अमाउंट लेते हो और 3 साल का आपका टेन्योर है जब आप आपका जो ईएमआई है उसको पे करते हो। अब टोटल अमाउंट आप कितना पे करोगे, ये 70,000 रुपए का तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम डालता हूँ जो कि आपका टोटल अमाउंट होगा। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा यानी कि ये वाला अमाउंट प्लस आपको ये जो टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 70,000 का लोन अमाउंट लेने के बाद आपको इतना अमाउंट यानी कि 83,700 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपने 30,000 रुपए अलग से पे किए थे डाउन पेमेंट, तो वो 30,000 रुपए भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 लाख की गाड़ी आपको 1,13,700 की पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये आपको पे करना ही पड़ेगा क्योंकि एडिशनल अमाउंट है ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है दोस्तों। अब एक और चीज मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूं कि अगर आपने टेन्योर जो है 1 साल का रखा 3 साल के जगह, तो आपका कैलकुलेशन किस तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ पे हम टेन्योर में आकर यहाँ पे 36 महीने की जगह हम 12 महीने डाल देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका ईएमआई जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ये नंबर्स भी मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे हम 70,000 रुपए का लोन ले रहे हैं लेकिन हमारा टेन्योर है वो 1 साल का है, तो हमारा ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे 6,219 रुपीज। ये चीज को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 4,633 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे पहले केस में आपने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया था कंपेयर टू यहाँ पे दूसरे केस में जहां पे आपने टेन्योर को कम किया है। यहाँ पे अगर मैं टोटल का जो फॉर्मूला है उसको एक्सटेंड करूं तो सिर्फ आपको 4,633 रुपीज का एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर, जो कि आपका एज अ लोन अमाउंट का इंटरेस्ट जाएगा। और दोस्तों इस हिसाब से ये प्रूव होता है कि अगर आप टेन्योर को कम रखते हो तो भले ही आपका ईएमआई थोड़ा सा इंक्रीज होता है, अगर आप इसको एफोर्ड कर सकते हो तो आपको ईएमआई जो है वो इंक्रीज करके ले लेना चाहिए ताकि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको कम पे करना पड़े।
इसके अलावा समझो अगर हम इस टेन्योर को सेम रखते हैं, लेकिन ये जो डाउन पेमेंट है 30,000 रुपए का हमने किया है, उसकी जगह समझो अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो सिर्फ आपको 50,000 रुपए का जो ऊपर का अमाउंट है वो एज अ लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे लोन अमाउंट 50,000 रुपए का लें और इंटरेस्ट रेट टेन्योर को सेम रखें तो आपका जो ईएमआई है वो भी कम हो गया और आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट है आपने 50,000 रुपए का रखा, टेन्योर इन ईयर्स आपने 1 साल का रखा, तो आपका ईएमआई कितना होता है 4,442 रुपीज। इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। टोटल इंटरेस्ट जो है आपका 3,309 रुपीज का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट और कम हो गया अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो आप कम रखते हो। लेकिन दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अमाउंट है डाउन पेमेंट करने के लिए और कितना ईएमआई आप हर महीने अफोर्ड कर सकते हो। उसी के हिसाब से आपका टेन्योर इन ईयर्स सेट होगा और आपका जो ईएमआई है वो भी सेट होगा आपके लोन अमाउंट के अगेंस्ट। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट भी कम आपको मिलता है तो वो भी एक अच्छी चीज होगी दोस्तों, क्योंकि उसमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा और आपका जो ईएमआई अमाउंट होता है वो भी कम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% का था यहाँ पे, तो 12% की जगह मैं यहाँ पे 10% का कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम रखता हूँ। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका 50,000 रुपए का आप डाउन पेमेंट करते हो और 50,000 रुपए का लोन अमाउंट लेते हो। टेन्योर इन ईयर्स 1 ईयर का है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया है और इसी की वजह से आपका जो ईएमआई है वो रह जाता है 4,396, जो कि कम है कंपेयर टू जब आपका इंटरेस्ट रेट 12% का था यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस चीज को इजी रखने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी डाल देता हूँ। ये 12% के हैं और ये 10% का लास्ट में इंटरेस्ट रेट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी डाल दिए ताकि आप बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सको। आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया, 2,750 रुपीज का आप टोटल इंटरेस्ट पे करोगे। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हैं, जितना कम आप टेन्योर रख सकते हो उतना कम आपको रखना चाहिए ताकि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कम रहे, और टोटल इंटरेस्ट कम रहेगा तो आपकी जेब से कम पैसा जाएगा जब आप लोन अमाउंट को रीपे कर रहे हो। एक और फैक्टर ये है कि जितना कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है उतना ही अच्छा है, और जितना कम लोन अमाउंट आप लोगे उतना ही कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना डाउन पेमेंट करने के लिए पैसा बचा हुआ है, क्योंकि हमें बाकी के एक्सपेंसेस भी कवर करने पड़ते हैं और बाकी का जो खर्चा होता है हर महीने घर का उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसी के हिसाब से आपका जो लोन अमाउंट आप लेना चाहते हो उसको आपको डिसाइड करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से ये बाइक लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपका लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसी पेज पे मैंने और भी कई सारे डिटेल्स दी है, जैसे कि आपका बाइक लोन का ईएमआई कैलकुलेशन कैसे हो सकता है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके, ये वाला वीडियो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इसके अलावा थिंग्स टू नो अबाउट बाइक लोन ईएमआई, यानी कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप बाइक लोन लेते हो, तो ये सारी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो, रीड कर सकते हो अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे इस आर्टिकल के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे एक और सेक्शन में हाउ टू सेव बाइक लोन इंटरेस्ट, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स का सेक्शन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो दोस्तों ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हो इसी पेज पे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपका बाइक लोन का एक्सेल कैलकुलेटर आप कैसे यूज कर सकते हो, ताकि जो हर महीने आपका ईएमआई जाता है उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है वो आप चेक कर सको। तो यहाँ पे इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक न्यू विंडो में आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से बाइक लोन का एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करके आपका जो ईएमआईज है और हर महीने का इंटरेस्ट अमाउंट है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बॉटम ऑफ द आर्टिकल में आओगे तो जैसे कि आप देख सकते हो डाउनलोड बाइक लोन एक्सेल कैलकुलेटर, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे न्यू विंडो में ये एक्सेल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को अपने कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद ही इस पे ये जो डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे समझो अगर हम यही सेम एग्जांपल लेते हैं जो कि 50,000 रुपए का लोन अमाउंट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे मैं 50,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट डालूंगा।
10% का हमारा इंटरेस्ट रेट होगा और यहाँ पे टेन्योर इन मंथ्स 12 मंथ्स का हमने लिया हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4,396 रुपीज का हमारा ईएमआई होता है। यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगा 4,395.79 रुपीज का। अब दोस्तों इसमें और एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या मिल रही है आपको कि इस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है उस महीने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो टाइम के साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज होते जा रहा है और टाइम के साथ आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो डिक्रीज होते जा रहा है और 12वें महीने में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने 12 महीने का टोटल लोन का टेन्योर लिया हुआ है। यहाँ पे आपको टोटल इंटरेस्ट दिखेगा 2,749.53 रुपीज। यही सेम चीज यहाँ पे डिस्प्ले की गई है 2,750 रुपीज। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स का डिटेल्स चाहिए तो आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हो आपके लोन के अमाउंट के हिसाब से। ये सारा कैलकुलेशन कैसे होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है बाइक लोन ईएमआई एक्सेल कैलकुलेशन का, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने बाइक लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो ताकि आपको पता चले शोरूम से जाने से पहले कि आपका बाइक लोन का ईएमआई कितना हो सकता है, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों अकॉर्डिंगली आप जो बाइक लोन के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंपेयर कर सकते हो अलग अलग बैंक्स में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। जो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे बाइक लोन देगा वहीं से ही आपको बाइक लोन लेना चाहिए। दोस्तों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये है कि बाइक लोन में दो चीजें होती हैं जब आप अपना ईएमआई पे करते हो। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो तो बैंक को जाता है क्योंकि वो उनका प्रॉफिट होता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अमाउंट आपने एज अ बाइक लोन लिया हुआ है बाइक को खरीदने के लिए। तो ये दो कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब आप पहला ईएमआई पे करते हो तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है और सबसे कम प्रिंसिपल अमाउंट होता है। टाइम के साथ जब आपकी ईएमआई आप हर महीने पे करते जाते हो तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाएगा हर महीने और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट आपका होता है वो आपसे स्टार्टिंग में ही ले लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे ये कर सकते हो, अगर आपको बाइक लोन का इंटरेस्ट कम करना है तो आप इनिशियल स्टेजेस में ही थोड़ा सा प्री पेमेंट्स कर सकते हो। प्री पेमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो वो पैसा आप जमा कर सकते हो आपके बाइक लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम करवा सकते हो। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि हर महीने जो आपका ईएमआई पे हो रहा है उसमें का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो डिपेंड करता है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है उस पे डिपेंड करता है और वो जितना कम होगा उतना ही कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।